जय हिंद दोस्तों। आपका अपना प्लेटफॉर्म हमारा क्लासरूम में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे संख्या मेरा दे रखा है 100, 150 और 200। इसका हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इसी संख्या का हम एचसीएफ भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो संख्या दे रखा है 100, 150 और 200, एलसीएम का मतलब समझते हैं। जो भी एलसीएम निकल कर आएगा वह छोटी सी छोटी संख्या होगी और उसको 100 भी काटेगा और 150 भी काटेगा और 200 भी काटेगा। और जितना दी गई संख्या है सभी संख्या किसको काटता है, जो एलसीएम निकल कर आता है। तो चलिए पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से हम कर देंगे। और देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। चलिए पहले उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम। सीखने के बाद हमको एलसीएम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए 2 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। जैसे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 मिल जाए या 4 मिल जाए या 8 मिल जाए या 0 मिल जाए, इतना चीज मिल जाए किसी संख्या के इकाई अंक में, वह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। यानी कि जब उस संख्या में हम 2 से भाग देंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगा 2 से। और 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, अंकों का योगफल। यानी कि कोई भी संख्या दे रखा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे रखा है 236। अभी हम नहीं जानते हैं इस संख्या में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अंकों को ऐड कर देंगे, यानी कि अंकों को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ते हैं, यहाँ देखिए 2 और 3 और 6, इसको जोड़ते हैं, 2 3 हो गया 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11। क्या 11 3 से विभाजित होता है? 11 3 से विभाजित नहीं होता है। तो इस संख्या को भी 3 विभाजित नहीं कर पाएगा। जिससे अगला संख्या लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या दे रखा है 249, ये संख्या दे रखा है। अब इसमें समझते हैं क्या इसको 3 विभाजित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके अंकों को हम ऐड करते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 6, 6 में 9 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 15। क्या 15 को 3 विभाजित कर पा रहा है? तो 3 के पहाड़ा में तो 15 आता है। तो इस संख्या को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब पूरा पूरी काटेगा। तो 3 से विभाज्यता के नियम में हम कह सकते हैं अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो यहां लिख देते हैं हम अंकों का योग, अंकों का योग, इस तरह से। अब देखिए हम समझते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, ये तो बिल्कुल आसान है। जिसके इकाई अंक 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए जिसके इकाई अंक क्या हो जाए, 0 मिल जाए या 5 मिल जाए या 0 मिल जाए, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए अगर छोटी छोटी संख्या का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका जरूरी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जैसे आप बड़े संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो आपको विभाज्यता का नियम याद होनी चाहिए। तभी तो हमको देखकर पता चलेगा कि संख्या 2 से विभाजित हो रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है, इस तरह से। तो चलिए देखिए इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से सभी संख्या को डिवाइड करेंगे। अब जब 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होने लगे तब उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब डिवाइड नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा 7 से, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें भाग लगाएंगे।
तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है। जब इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो ये संख्या मेरा 2 से विभाजित होगा। इसका भी इकाई अंक क्या है, शून्य है, ये भी 2 से विभाजित होगा। और इसका भी इकाई अंक क्या है, शून्य है, ये भी मेरा 2 से विभाजित होगा। तो चलिए 2 से हम भाग लगाते हैं, और जब 100 में हम 2 से भाग देंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 50 यानी कि 50 आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए 150 में जब हम 2 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा निकलकर 75 इस तरह से। और 200 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 यानी कि 100 इस तरह से। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। इसका इकाई अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 8। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक अंक छूट चुका है जिसे हम कहेंगे 6। एक अंक छूट चुका था यहाँ, इकाई अंक 6 रहने पर भी 2 से संख्या विभाजित होगा। तो यहाँ कह सकते हैं इसका ये 2 से विभाजित नहीं होगा। और ये संख्या है 100, ये तो 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो बताइए 50 का क्या हो जाएगा, जब 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा इस तरह से। और 75 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो इसको हम जैसे कि तैसे लिख देंगे इस तरह से। जो संख्या डिवाइड नहीं होता है उसको हम ज्यों की तो नीचे लिख देंगे। अब देखिए ये जो 100 है ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 50 इस तरह से। तो देखिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इकाई अंक 5 है। ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इकाई अंक 5 है। ये संख्या 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई अंक शून्य है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम 2 से भाग दे देंगे। तो जिसमें नहीं डिवाइड होगा उसको जैसे कि तैसे लिखेंगे। उसके बाद इसे भी हम जैसे कि तैसे लिखेंगे। उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 25 इस तरह से। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका इकाई अंक 5 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका इकाई अंक भी 5, ये भी 2 से डिवाइड ना होगा। इसका इकाई भी अंक 5, तीनों संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 2 से डिवाइड नहीं हो तो हम देखेंगे क्या संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां देखते हैं 3 से डिवाइड करने का नियम क्या है, अंकों का योग कर देना। तो जोड़ते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। क्या 7 को 3 काट रहा है, 7 को 3 नहीं काट रहा है, इसलिए 25 को भी 3 नहीं काटेगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 5 को जोड़ते हैं, कितना होता है, 12। क्या 12 को 3 डिवाइड कर पा रहा है, तो हाँ 12 को 3 बिल्कुल आसानी से डिवाइड कर दे रहा। तो मतलब ये जो है संख्या 3 से विभाजित होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 25 है, यहां भी नहीं हुआ तो यहां भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये डिवाइड नहीं होता, इसको जैसे कि तैसे हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए 75 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 75 में हम 3 से भाग देकर जितना होगा भागफल को यहां लिख देंगे। तो भाग देने के बाद यहां आ जाता है 25, आप करके देख लीजिएगा। और यहां देखिए इसको हम जैसे कि तैसे लिख देंगे क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए आ गया संख्या क्या, 25, 25, 25, और तीनों संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम आपको सिखा है जब संख्या पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं होने लगे तो 3 से, और 3 से जब नहीं होने लगे तो लास्ट में 5 से करना है, 5 से नहीं हो तो 7 से, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये संख्या देखिए ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 2 से, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए तो 5 से यहां भाग दे देंगे तो कितने बार में, 5 बार में लगेगा 25, ये हो जाएगा 5 बार में भी 25, और ये भी 5 बार में इस तरह से। और फिर देखिए 5 से लग रहा है, क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, और आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि संख्या 1, 1, 1 निकल कर ना आ जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ संख्या है सभी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, और जो संख्या निकल कर आएगा वही हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो चलिए हम करते हैं तीन सभी संख्या को आपस में डिवाइड। सो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ करते क्या है, 2 गुने 2, और क्या है, फिर 2 है,
फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 5 है। इस तरह से मेरा संख्या है। सभी को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देना है। तो करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 5 करेंगे 120 हो जाएगा, और 120 गुना 5 करेंगे तो यह निकल कर आएगा मेरा 600, मतलब 600 ये निकल कर आया। कितना इसका एलसीएम निकल कर आया 600। अब देखिए 600 जो मेरा एलसीएम निकल कर आया, 600 को 100 भी पूरा पूरा काटेगा और 150 भी पूरा पूरा काटेगा और 200 भी काटेगा, मतलब तीनों संख्या पूरा पूरा काटना चाहिए जो एलसीएम मेरा निकल कर आया है उसको। तो इसको ये तीनों संख्या काटेगा और वो संख्या छोटी सी छोटी होना चाहिए, यही हो गया मेरा एलसीएम। तो चलिए अब सीखते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ निकालने के लिए संख्या लिख लिए हैं 100, 150 और 200। तो देखिए एचसीएफ समझते हैं किसे कहते हैं। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक। किसे कहेंगे, जिसे हम कहते हैं एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। तो देखिए जो संख्या निकल कर आएगा वो संख्या होगा मेरा बड़ी से बड़ी संख्या, और किसको काटेगा 100 को भी काटेगा और 150 को और 200 को। थोड़ा सा समझिए एलसीएम जो निकल कर आया था, एलसीएम क्या कर रहा था, जो निकल कर आया एलसीएम जो निकल कर आया उसको 100 भी काट रहा था, 150 भी काट रहा था और 200 भी काट रहा था। लेकिन एचसीएफ में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ जो भी मेरा एचसीएफ निकल कर आएगा उसको 100 भी काटेगा और 100 को भी काटेगा और 150 को भी काटेगा और 200 को भी। जो मेरा एचसीएफ निकल कर आएगा वो इन तीनों संख्या को काट देगा, मतलब कि पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो चलिए निकालते हैं हम इसका एचसीएफ बिल्कुल आसानी से और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या क्या है मेरा 100 है, 150 है और 200 है। तो देखिए करेंगे क्या, जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 100 है, 100 लिख लिए। अब 100 से हमको भाग देना, या तो आप चाहे 150 में दे सकते हैं या तो चाहे 200 में दे सकते हैं, तो आपका मर्जी है, आप कोई संख्या ले सकते हैं। सबसे छोटी संख्या लेनी है, उसमें बचे संख्या में पहले आप चाहे तो इसमें दे सकते हैं या चाहे तो इसमें दे सकते हैं, आपका मर्जी है इसमें। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले 150 में हम देते हैं भाग, तो एक बार में लगेगा, एक बार में डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 100, और कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा 50। अब देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से यहाँ पे 50 आया और 100 को इस तरह यहाँ पे लिख देना है, और लिखने के बाद कितने बार में भाग लग रहा है 2 बार में। तो 2 बार में लग रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 100 इस तरह से, और यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देखिए हमको भाग तब तक देना है जब तक कि शेष फल शून्य ना आ जाए। अब देखिए यहाँ जो 50 है, 100 और 150 का एचसीएफ निकल कर आ चुका है मेरा 50। अब यहाँ पे समझते हैं बाकी जो बचा संख्या है उसमें अब हम 50 से भाग दे देंगे। तो बाकी बचा संख्या क्या है 200 है, और मेरा यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल कर आया 50 से निकल कर आया है, 50 से भाग दे देंगे इस तरह से, क्या है 200 है। तो भाग लगा देंगे, कितने बार में लगेगा तो 4 बार में, तो 200 कट कट के आ गया शेषफल शून्य। हमको तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल मेरा शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे शेषफल मेरा शून्य आ चुका है। अब देखिए यहाँ 200 को कौन काट रहा है, 200 को 50 काट रहा है, और यहाँ भी देखिए 100 को कौन काट रहा है 50 काट रहा है। जब देखिए 150 को जब 100 काट रहा है और 100 को कौन काट रहा है 50 काट रहा है, तो सभी संख्या को कौन काटेगा 50 काटेगा। और इसका एचसीएफ जो निकल कर आया हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 50। अब यहाँ पे समझते हैं ये जो संख्या है 100 और 150 और 200, उसको कौन काट देगा 50 काट देगा। और ये संख्या बड़ी से बड़ी है, इससे कोई बड़ी संख्या ना है जो कि इन तीनों को काट पाए। तो आपको उम्मीद करते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।